बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद खालिद, शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। हम सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इस लिहाज से आज हम बनाएंगे इसी मुनासबत से मीठा ज़र्दा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन ये लिया है 3 से 4 लीटर पानी, सादा पानी है। और तकरीबन मैं चावल लूँगा 3 पाव। सेला चावल है, इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे सोख करने के लिए रख दिया था। पानी को हम बॉयल होने के लिए रख दिए। जैसे इसमें जोश आएगा फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। पानी देखिए अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब इसमें तकरीबन 5-6 लौंगे हैं, 3 हरी इलायची है और बदियान के फूल है। मेरे पास मतलब इसके टूटे हुए थे, मसलन नहीं 4-5 पीस बहुत हैं। खुशबू के लिए डालते हैं, इसको ऐड करेंगे। 3 पाव चावल हैं, इनको मैंने बताया ना आपको 4 घंटा मैंने सोख कर दिया था अच्छी तरह। सेला चावल है ये, और ज़र्दों के लिए हमेशा सेला ही चावल लिया जाता है। इससे बहुत अच्छे ज़बरदस्त ज़र्दा बनता है। अगर आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस पर है, लेकिन असल जो है सेला चावल ही इस्तेमाल होता है इसमें। नमक इसमें जाएगा 2 चुटकी, बस 2 चुटकी जाएगा। मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि नमक डालने से थोड़ा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने नमक डाला है। ये भी आपकी चॉइस पे, लेकिन नमक डाला जाए तो अच्छा होता है, इससे टेस्ट ज़्यादा एनहेंस होता है। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ, ये सेला चावल है, इसको तकरीबन जोश आने तक फुल डन पकाएंगे, पूरा कंप्लीट। इसमें एक कन्नी का हिसाब नहीं होता। बासमती चावल होता है उसमें कन्नी का हिसाब होता है। ये पूरा फुल डन पकेगा। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। ज़बरदस्ती चावल बिल्कुल फुल डन हो गए। इसको मैं इसका पानी इसको मैं स्ट्रेन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैंने तकरीबन हाफ़ कप घी लिया है। इसमें आप घी इस्तेमाल करिएगा, अगर हो सके तो आप देसी घी ले लीजिएगा, उससे जायका और अच्छा आता है। हाँ, तकरीबन 3 पाव चावल थे, मैंने हाफ़ कप घी लिया है। ठीक है, इसको मेल्ट कर लिया है। ये नारियल है, नारियल और बादाम है, ये आपकी चॉइस पर है। ये आप जितना डालना चाहें आपकी चॉइस पर है। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप डाला है, दोनों मिला के, नारियल और ये बादाम। इसको तकरीबन इतना सौते करना है इसमें से खुशबू आने लगे, फिर मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह ये नट्स सौते हो गए थे। अब ये तकरीबन 3 पाव शक्कर थी, इसको मैंने ऐड कर दिए और चूल्हे को मैंने स्लो कर दिया। और साथ ही मैं तकरीबन हाफ़ कप मैंने दूध भी डाल दिया इसमें। अब इतना पकाना है कि शक्कर मेल्ट हो जाए, एक शीरा सा बन जाए, फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। हाँ देखिए, शीरा तकरीबन ये बनने वाला है। अब इसमें पूरा तार कर ही बनाना है, बस शक्कर मेल्ट हो जाएगी। इसमें जो मैंने चावल जो मैंने ड्रेन किए थे मैं उसमें ऐड कर दूँगा। सही है। ये मैं देखिए, ये जो मेथड बता रहा हूँ ना मैं आपको, डिफरेंट बता रहा हूँ। मैंने भी जर्दे की एक रेसिपी और डाली है, आप उसको भी फॉलो करिएगा। दोनों चेंज है, लेकिन दोनों का मेथड चेंज है। और ये आपको पता है हम किस खुशी में बना रहे हैं? हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इसकी खुशी में बना रहे हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हमारा प्यारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसकी खुशी में हम ये ज़र्दा बना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये ज़र्दा भी हम फ्लैग की शेप में बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ दोस्तों, आप बोल रहे होंगे मैं वाइट कलर से मैंने वाइट बना रहा हूँ। मैं वाइट नहीं बना रहा हूँ, इसमें से जब अच्छी तरह ये पक जाएंगे तो मैं अपने कहते हैं ना फ्लैग का शेप बना रहा हूँ, तो थोड़े से चावल मैं निकाल लूँगा ताकि मैं फ्लैग बना सकूँ। बाकी मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूँगा। देखिए, इसको तकरीबन मैं दरमियानी तेज़ आंच पे 2-5 मिनट तक पकाऊँगा। देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अब मैंने इसको ढक दिया है, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट में पकाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चलिए हम ढकना हटा के देखते हैं। हाँ ज़बरदस्त, देखिए पानी खुश्क हो गया है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था ना उस वक्त पानी काफ़ी था। पानी देखिए काफ़ी सोख हो गया है। इस स्टेज पे जाके चूल्हा बिल्कुल मैंने तकरीबन बंद ही कर दिया है। अब ये मैंने देखिए, मैं फ्लैग बना रहा हूँ, तो मैंने इसका वाइट पोर्शन बनाने के लिए, ये देखिए वाइट पोर्शन बनाने के लिए मैं थोड़े से राइस निकाल ले रहा हूँ। और आपको पता है वाइट पोर्शन किसको ज़ाहिर करता है? ये हमारी जो अक़लियती होती हैं उनको ज़ाहिर करता है, और ग्रीन पोर्शन जो होता है ये हम मुसलमानों को करता है।
हाँ दोस्तों देखिए मैंने वाइट पोर्शन को अलग किया ना, ये देखिए। अब मैं वाइट पोर्शन क्यों अलग किया है, क्योंकि हमारे फ्लैग का कलर दो हिस्सों पर है, एक वाइट है एक ब्लैक है। वाइट जो होता है हमारे अक़लियती दोस्त जो होते हैं उनको इंडिकेट करता है, और ग्रीन जो होता है हम मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। इतना बहुत है, मैंने इतनी निकालनी है चावल। अब इसमें मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगा। अब देखिए मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रहा हूँ माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। अगर मुझे कम लगा तो मैं और कलर ऐड कर दूँगा। इसको मैंने 5 मिनट कवर करके रख दिया है ताकि कलर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अच्छा मैंने देखिए चावलों को सेट करने के लिए इस तरह की ट्रे ली है। अगर आपके पास इस तरह की नहीं होता, जो आपकी चॉइस हो, लेकिन इसी चकोर तरह के बर्तन में आप अपना सेट करिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए ग्रीन कलर को मैं इस तरह सेट करूँगा, पूरा एक लेवल पे ले आऊँगा। क्या ज़बरदस्त देखिए हमारा ये फ्लैग बन रहा है पाकिस्तान का। देखिए इस तरह मैं स्टार, ये मैंने मून बना लिए चांद, इसकी मैं फिल कर दूंगा कोकोनट से, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, लेकिन हमें अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है तो हमने ये बनाया है। क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका है, कुछ ना कुछ मीठा बनाना था तो मैंने ये बनाया है। आप भी इसको बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ीमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।